तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं आज ऑफलाइन मार्केट में टेम्पर ग्लास को एक्सपीरियंस करने के लिए हैं, क्योंकि दोस्तों आपको जानते हैं हम चाहे कितना भी महंगा स्मार्टफोन खरीदे, चाहे हम जितना भी सस्ता स्मार्टफोन खरीदे, हम यहाँ पर टेम्पर ग्लास तो यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर ऑफलाइन मार्केट में कितने टाइप का आपको टेम्पर ग्लास देखने को मिल जाते हैं और आपको यहाँ पर शॉपकीपर कौन सा टेम्पर ग्लास सजेस्ट करता है। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँ कि आपको कौन सा टेम्पर ग्लास यूज करना चाहिए और टेम्पर ग्लास को लगाते समय आपको कौन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। Be your star tonight. You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun sets. I hope you still want me. ये कर्व है, लाइट कर्व एकदम नहीं है। कितने कितने प्राइस में है ये? जैसे ये कितने प्राइस का होगा? ज़्यादा प्राइस नहीं, आपका 450 पड़ जाएगा। 450 होता है, ओके। ये शायद सबसे सस्ता है जी, ये 50 रुपीज़ का है। अच्छा, और ये 11D जो रहता है ये 100 रुपीज़ का आपको पड़ेगा। 100 रुपीज़ में, ठीक। और ये आपका 150 पड़ेगा 100 रुपीज़ से। अच्छा, ये 10 टाइम बेटर है। अच्छा, स्क्रैच प्रूफ। और सबसे बेस्ट कौन सा, अगर जैसे कोई मतलब आता है कस्टमर, उसे सबसे अच्छा लगवाना है ताकि इस तरह से ज़्यादा ना हो? तो ये है 12 Pro का, तो आई थिंक ये आईफोन का है जी, राइट? ये आईफोन सीरीज में ही ज़्यादातर मिलता है। ये होता है 9H यानी 9 हार्डनेस के साथ, ओके। तो गाइज ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला सबसे यहाँ पर महंगा होता है जो ऑफलाइन मार्केट में आपको देखने को मिलता है। इसमें 9H लिखा हुआ और 6.1 लिखा है, जो कि आईफोन में अभी आ रहा है। ये टेम्पर ग्लास कितने का होगा? 650 है, ओके, यानी कि 650 रुपए का है। तो ये था दोस्तों मेरा एक आउटडोर एक्सपीरियंस। जैसे आप भी नॉर्मल किसी शॉप में जाते हैं तो आपको भी शॉपकीपर कई प्रकार के यहाँ पर टेम्पर ग्लास दिखाता है, फिर वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक टेम्पर ग्लास को बेस्ट बता करके लगा देता है। और लिटरली दोस्तों मैं आपको बताऊँ, मैं जब शॉप में गया, मैंने शॉपकीपर से पूछा कि भाई यहाँ पर D का क्या मतलब होता है, H का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों उसको भी ये चीजें नहीं पता थी। मैंने उससे पूछा कि क्या चीजें देख करके हमको टेम्पर ग्लास लगवाना चाहिए, कौन सा टेम्पर ग्लास बेस्ट होता है, तो उसको इसके बारे में कोई भी पता नहीं था। उसने प्राइस के अकॉर्डिंग बता दिया कि महंगा तो अच्छा तो होगा ही होगा, लेकिन दोस्तों बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। उसको नहीं पता तो आपको तो पता होना ही चाहिए कि D का क्या मतलब होता है, H का क्या मतलब होता है। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर कुछ ज्ञान की बातें कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चीजों के बारे में पता होना चाहिए अगर आप टेम्पर ग्लास को लगवाते हैं। दोस्तों आपने देखा हो कि जब आप टेम्पर ग्लास को लगवाने जाते हैं तो आपने बहुत से टेम्पर ग्लास में देखा होगा, वहां पर 1D 2D 3D 5D 6D 7D यहाँ तक कि 11D तक लिखा रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर D4 होता है डायमेंशन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टेम्पर ग्लास में केवल 3 ही टर्म होते हैं, 3 ही चीजें होती हैं, 2D 2.5D और 3D। बाकी आपको जितनी भी चीजें यहाँ पर दिखाई जाती हैं 11D 9D 8D, ये दोस्तों यहाँ पर मार्केटिंग टर्म होते हैं। यहाँ पर शॉपकीपर या फिर जो भी बायर होता है, जो खरीदने वाला होता है, उसको यहाँ पर ये लगे कि यहाँ पर ज्यादा D लिखा तो मतलब ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा। तो ये दोस्तों पूरी तरह से मिथ होता है। इसमें 3 ही चीजें जैसे मैंने आपको बता दी, 2D 2.5D और 3D। दोस्तों 2D का मतलब क्या है? दोस्तों अपने पहले के टाइम में देखो कि बहुत से स्मार्टफोन जो आते थे उनमें डिस्प्ले केवल छोटी सी ही रहती थी, मतलब जो भी आपको डिस्प्ले देखने को मिलती थी उसका रेशियो केवल आपको स्क्वायर में देखने को मिलता था, फुल स्क्रीन डिस्प्ले नहीं रहती थी। बाकी जगह में हार्डवेयर लगे रहते तो आपको काला काला देखने को मिलता था दोनों साइड में। तो वहां पर क्या होता था कि स्क्वायर के आकार के आपको टेम्पर ग्लास देखने को मिलते थे, जिनके जो किनारे रहते थे वो नुकीले रहते थे, मतलब कर्व नहीं होते थे। और ये दोस्तों यहाँ पर इस तरह के टेम्पर ग्लास हर एक मोबाइल में सेट हो जाते थे, क्योंकि दोस्तों हर एक मोबाइल में यहाँ पर फ्रंट साइड में आपको बीच में कैमरा देखने को मिलता था, तो बीच में यहाँ पर गैप दे देते थे। अब बाकी यहाँ पर पूरा चौकोर साइड का आपको टेम्पर ग्लास देखने को मिलता था और दोस्तों सब स्मार्टफोन में लग जाता था। लेकिन दोस्तों अब क्या है कि आपकी डिस्प्ले काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका है, आपकी पूरी फुल स्क्रीन की डिस्प्ले आती है जिनमें पूरी स्क्रीन में यहाँ पर डिस्प्ले चलती रहती है। तो अब दोस्तों मार्केट में आपको 2.5D का टेम्पर ग्लास देखने को मिलता है और 3D का भी आपको टेम्पर ग्लास देखने को मिलता है। दोस्तों 2.5D का मतलब होता है कि यहाँ पर जो किनारे होते हैं वो दोस्तों कर्व होते हैं, मतलब थोड़ा मुड़े हुए होते हैं। इससे दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर काफी मोबाइल में फिट हो जाते हैं, क्योंकि हर एक मोबाइल अब कर्व आता है, उनके जो किनारे रहते हैं वो कर्व रहते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले पूरी फुल स्क्रीन में रहती है, यहाँ पर कर्व तक की मतलब किनारों तक की यहाँ पर टेम्पर ग्लास बनाने पड़ते हैं, तो उसको दोस्तों यहाँ पर 2.5D कहा जाता है। और नॉर्मली दोस्तों आपके फोन में जितने भी यहाँ पर टेम्पर ग्लास लगे हो सभी दोस्तों 2.5D के टेम्पर ग्लास लगे होते हैं। अब वहीं अगर बात की 3D टेम्पर के बारे में, दोस्तों आपने देखो कि बहुत से स्मार्टफोन में कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें किनारे से थोड़ा डिस्प्ले मुड़ी हुई होती है। तो दोस्तों उसमें जितने भी टेम्पर ग्लास लगाए जाते हैं वो भी दोस्तों थोड़ा कर्व रहते हैं, उनको 3D टेम्पर ग्लास कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता चल गया कि D का मतलब क्या होता है। बाकी आपको जितने भी D देखने को मिलते हैं 10D 11D, ये दोस्तों यहाँ पर इनका कोई मतलब नहीं होता टेम्पर ग्लास की हार्डनेस से। ये दोस्तों यहाँ पर कंपनी की चाल होती है, यहाँ पर मार्केटिंग टर्म होते हैं, ताकि उनके टेम्पर ग्लास काफी सेल हो, लोगों को लगे कि काफी मजबूत है, तभी इतने ज्यादा D इसमें लिखे हुए हैं।
तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पर डी का, कि डी का मतलब क्या होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि एच का मतलब क्या होता है। दोस्तों आपने बहुत से टेम्पर ग्लास में देखा होगा एच लिखा रहता है, 1H 2H 3H 4H। तो आखिर एच का मतलब क्या होता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, एच का मतलब होता है हार्डनेस, जिसमें यह बताया जाता है कि आपके स्मार्टफोन का टेम्पर ग्लास किन की चीजों को, स्क्रैच को सह सकता है, कितना हार्ड हो, कितनी हार्डनेस को सह सकता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ग्लास की हार्डनेस को शो किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर 2H है तो 2H का मतलब होता है कि आपके फिंगरप्रिंट के जो निशान होते हैं, नाखून के निशान होते हैं, उनको यहाँ पर टेम्पर ग्लास सह सकता है। 9H का मतलब होता है कि मतलब अगर आप कील से यहाँ पर खरीदते हैं तो यहाँ पर उसको भी सह सकता है। तो इस तरह एच का मतलब इस प्रकार होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक एच का मतलब ये होता है। और यहाँ पर हाईएस्ट 10H को शो किया गया जहां पर डायमंड लिखा हुआ, मतलब डायमंड को भी सह सकता है। ऐसा दोस्तों मुझको बिलीव नहीं होता, क्योंकि 10H में कोई भी मतलब कांच नहीं होगा जो डायमंड को सह सके। बड़ा से बड़ा कांच दोस्तों यहाँ पर डायमंड काट देता है, क्योंकि डायमंड से ही कांच काटते हैं। जिसमें से एवरेज 6H के ऊपर के जितने भी ग्लास होते हैं, जितनी भी हार्डनेस होती है, उनको काफी अच्छा ग्लास माना जाता है। यहाँ पर जो गोरिल्ला ग्लास आपको देखने को मिलता है दोस्तों, यहाँ पर 8H का होता है। मतलब 8H में आपको जो भी चीजें देखने को मिलती है, जो भी हार्डनेस देखने को मिलती है, उनको एक ग्लास सह सकता है। तो आप जब भी टेम्पर ग्लास को बाई करने जाए तो आपको केवल दो ही चीजें ध्यान देनी है। पहले तो डी कि 2.5D का होना चाहिए। तो नॉर्मली सभी यहाँ पर जो ग्लास होते हैं 2.5D के ही होते हैं। 3D में आपको कर्व ग्लास देखने को मिलता है। और सेकंड चीज, आपको यहाँ पर 9H या फिर आपको 6H के ऊपर के ही आपको ग्लास लेने हैं। ये ग्लास दोस्तों काफी अच्छे माने जाते हैं, मतलब इनमें हार्डनेस काफी बढ़िया होती है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें टेम्पर ग्लास की और भी चीजों को, तो जैसे मैं यहाँ पर ऑफलाइन मार्केट में गया तो मुझको यहाँ पर 5 टाइप के टेम्पर ग्लास दिखाए गए। मैंने पूछा कि और भी दिखाओ, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि इन्हीं को ज्यादातर लोग यहाँ पर बाई करते हैं और यही काफी ज्यादा मार्केट में पॉपुलर हैं। और दोस्तों मुझको ऑफलाइन मार्केट में, मैंने बहुत बड़ी मार्केट गया था, तो वहाँ पर दोस्तों मुझको मैक्सिमम 650 से ऊपर का ग्लास देखने को नहीं मिला। मतलब ये होता है कि नॉर्मल सभी लोग यहाँ पर 650 से 700 तक का ग्लास ही लगाते हैं, जो कि एक प्रकार से सही है, क्योंकि यहाँ पर टेम्पर ग्लास में ज्यादा पैसा लगाना भी वर्थ इट नहीं होता है। अब दोस्तों मैंने जब यहाँ पर 5 टाइप के टेम्पर ग्लास को देखा, तो यहाँ पर पहले टाइप में मुझको दिखा सिंपल ग्लास, जो मतलब पूरा सिंपल था, उसमें ट्रांसपेरेंट पन्नी लगी हुई थी। तो आपको भी अगर इस प्रकार के टेम्पर ग्लास आपको पास पड़ोस में या फिर कहीं भी देखने को मिलते हैं, आप उसको लगवाते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप इसको ना लगवाएं, क्योंकि दोस्तों इसकी क्वालिटी बहुत ही बैड होती है, बहुत जल्दी टूट जाता है। और मैंने जब इसका प्राइस पूछा तो दोस्तों मुझको यहाँ पर 50 रुपए बताया जा रहा था, लेकिन दोस्तों इसका प्राइस आपको मतलब यहाँ पर 15 से 20 रुपए ही होता है। ये दोस्तों मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ। बाकी आप यहाँ पर कई ऑफलाइन शॉप में जाएंगे तो आप बार्गेन भी कर सकते हैं, कई लोग कम भी कर देते हैं। और जब आप कोई नया फोन बाई करते हैं किसी शॉप से दोस्तों, वहाँ पर वो भी इसी तरह के टेम्पर ग्लास को लगा देते हैं, क्योंकि 20 रुपए 15 रुपए का टेम्पर ग्लास लगाने में उनका कुछ भी नहीं जाता। और दोस्तों इसका एक्चुअल प्राइस यही होता है। तो आपको अगर इस प्रकार का कोई भी टेम्पर ग्लास देखने को मिलता है जिसमें चारों प्रकार से आपको ब्लैक लाइन नहीं दिखी हुई है, पूरा ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट पन्नी लगी हुई है, तो आप उसके यहाँ पर मतलब इसका प्राइस 30 रुपए या 40 रुपए ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। अरे दोस्तों कई टाइप में आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। कई लोग यहाँ पर अच्छी अच्छी पन्नी में मतलब पॉलीथीन में पैक रहता है, तो लोगों को लगता है कि यार बहुत अच्छा मतलब कि टेम्पर ग्लास है, लेकिन इसकी क्वालिटी उतनी सही नहीं होती है। सेकंड नंबर में दोस्तों मुझको दिखा था कलरफुल पॉलीथीन वाला यहाँ पर टेम्पर ग्लास, जिसमें चारों तरफ से आपको ब्लैक लाइन देखने को मिल रही थी। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ठीक ठाक मतलब टेम्पर ग्लास होता है। इसका दोस्तों प्राइस यहाँ पर मार्केट में आपको 80 रुपए या फिर 60 रुपए ही होता है, लेकिन आप अगर मार्केट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर 100 रुपए बताया जाएगा। तो दोस्तों इसका एक्चुअल प्राइस 50 रुपए होता है। उतना दोस्तों मतलब यहाँ पर मतलब उतना एक्सपेंसिव ये नहीं होता है। दोस्तों इसकी क्वालिटी भी कुछ ठीक ठाक होती है, मतलब काफी हद तक आपके डिस्प्ले को मतलब बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उतना गुड नहीं होता, उतना सही नहीं होता है। थर्ड नंबर में दोस्तों मुझको देखने को मिला उसमें ब्लैक पन्नी लगी हुई थी। इसमें कई सेट के नाम भी लिखे थे, यहाँ पर वीवो के नाम, सैमसंग के नाम, कई सेट के नाम लिखे गए थे। और इसमें दोस्तों मुझको यहाँ पर एच देखने को मिला, जो कि 9H लिखा था। तो मतलब मुझे लगा कि काफी ठीक ठाक मतलब ये टेम्पर ग्लास है। और दोस्तों इसका प्राइस 150 रुपए बताया जा रहा था, जो कि काफी मतलब कि पैसों के हिसाब से ठीक था। और मुझको भी दोस्तों ये टेम्पर ग्लास काफी सही लगा। तो आप जब भी यहाँ पर टेम्पर ग्लास को लगाने जाए तो आप रंगीन पन्नी वाले टेम्पर ग्लास को लगवा सकते हैं। और इनका प्राइस ही मैंने आपको बता दिया कि आपको ऑरेंज पन्नी वाला आपको 60-70 रुपए का देखने को मिल जाता है, और 100 रुपए के लगभग आपको ब्लैक पॉलीथीन वाला टेम्पर ग्लास देखने को मिल जाएगा। फिर फोर्थ नंबर में बारी आई कर्व टेम्पर ग्लास के बारे में। दोस्तों इसका प्राइस मुझको 350 रुपए बताया गया, जो कि काफी एक्सपेंसिव था। ये भी दोस्तों मतलब बिल्ड क्वालिटी से काफी सही थी। इसमें भी दोस्तों 9H लिखा गया था, और दोस्तों ये मतलब पैकेट में आया था, तो काफी मतलब मुझे सही लग रहा था। तो एक कर्व ग्लास थोड़ा आपको एक्सपेंसिव मिल सकते हैं, जब भी आप मार्केट में जाएंगे तो आपको 200-250 रुपए के मतलब देखने को मिल सकते हैं। लास्ट में उसको 5th नंबर में देखने को मिला, जो कि काफी मुझे बेटर देखने को मिल रहा था। इसकी बिल्ड एंड क्वालिटी काफी ठीक थी, मतलब सबसे महंगा यही टेम्पर ग्लास को बताया गया था, जो कि दोस्तों आईफोन का टेम्पर ग्लास था। और इसकी हार्डनेस 9H लिखी थी, जो कि काफी हार्ड मुझको लग रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर इस टाइप के आपको टेम्पर ग्लास ऑफलाइन मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पर प्राइस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, चूज कर सकते हैं। मैंने आपको सभी टर्म एंड कंडीशन बता दी कि आपको क्या क्या चीजें देखना चाहिए। और दोस्तों एक चीज और, आपको एक टाइप का और भी आपको
ग्लास देखने को मिल सकता है। हालांकि उसको ग्लास नहीं कहा जा सकता दोस्तों, वो टेम्पर है यहाँ पर पन्नी का। दोस्तों आपने यहाँ पर देखा होगा पॉलीथीन का टेम्पर भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बिल्कुल से बेंड हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर उतना ज्यादा मतलब मजबूत नहीं होता, ये दोस्तों गिरने से आपके डिस्प्ले में क्रैक आ सकते हैं, डिस्प्ले टूट सकती है। तो दोस्तों आपको इस तरह के मतलब मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस तरह के पन्नी वाले जो पॉलीथीन वाले टेम्पर ग्लास होते हैं उनको आप लगवाएं। तो दोस्तों ये सभी चीजें थी टेम्पर ग्लास से रिलेटेड, जो मैंने अभी आपको बताई कि किन किन चीजों को आपको ध्यान देकर के टेम्पर ग्लास लगाना चाहिए और कितने टाइप का आपको ऑफलाइन मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। और एक चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका फोन चाहे जितना भी महंगा हो, चाहे जितना भी यहाँ पर सस्ता हो, चाहे जितना कंपनियां चिल्ला चिल्ला करके कहें कि यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन दी गई, आपको टेम्पर ग्लास लगवा ही लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों गोरिल्ला ग्लास का कोई भरोसा नहीं होता कि कौन सा गोरिल्ला ग्लास इसमें यूज किया गया है। और सेकंड चीज आपको ध्यान देना है कि आपको ऑनलाइन कभी भी टेम्पर ग्लास को मतलब बाई नहीं करना। अगर आपके आसपास में मतलब की शॉप नहीं तो आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने ऑफलाइन में जाकर के एक्सपीरियंस किया कि आपको काफी सस्ते टेम्पर ग्लास देखने को मिल जाते हैं और आप बार्गेन भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर पैसे और भी कम करवा सकते हैं। तो ये दोस्तों बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ऑनलाइन शॉपिंग में दोस्तों क्या होता है कि जितना प्राइस लिखा होता है उतना ही प्राइस होता है, उससे दोस्तों यहाँ पर एक भी रुपए कम नहीं किए जाते। तो आपको कोशिश करना है कि आप ऑफलाइन ही जाकर के यहाँ पर केस को मतलब टेम्पर ग्लास को बाई करें। तो ये था दोस्तों मेरा ओपिनियन, मेरा एक्सपीरियंस ऑफलाइन मार्केट का। मैंने सभी चीजों को एक्सपीरियंस किया, तभी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे मैंने हवा में बातें नहीं की हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होता है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों आपको इस चैनल में जल्द ही आउटडोर में और भी वीडियो देखने को मिलने वाली है, जिसमें आपको ऐसे ही स्मार्टफोन से रिलेटेड चीजों को बताने वाला हूं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।